नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11/5/2025 को 8 बजे से आपका पेपर होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BSc BCom 4th सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यह माइनर पेपर है 2024-25 के अंतर्गत। पेपर का नाम है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र। पेपर कोड है DSS 200 और उससे संबंधित मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आप लोग के लिए रखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो वह है गृह मंत्रालय। दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के कौन से चरण हैं? तो आपदा प्रबंधन के चरण हैं तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्निर्माण। तीसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा के प्रभावों को कम करना। चौथा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो NDMA ये होगा NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पांचवा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा दस्तावेज महत्वपूर्ण है? तो आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन नीति, आपदा प्रबंधन अधिनियम, यह सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। छठवां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चरण तैयारी। सातवां प्रश्न है, आपदा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो आपदा के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्राकृतिक आपदा में आता है और कौन निर्मित आपदा में आता है। आठवां प्रश्न मैंने रखा है, आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का महत्व क्या है? तो सामुदायिक भागीदारी से आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है और सामुदायिक भागीदारी से आपदा के समय राहत कार्य में मदद मिलती है। अगला प्रश्न मैंने रखा है, 9 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपदा प्रबंधन के लिए GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र और रिमोट सेंसिंग। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न मैंने रखा है, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और जागरूकता का क्या महत्व है? तो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण और जागरूकता से आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है और प्रशिक्षण और जागरूकता से आपदा के समय राहत कार्य में मदद मिलती है। 11 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वह है NDMA। आगे देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में NDRF की भूमिका क्या है? तो आपदा प्रबंधन में NDRF की भूमिका है आपदा के समय राहत कार्य में मदद करना और आपदा के प्रभाव को कम करना। 13 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, आपदा प्रबंधन में GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए, आपदा के समय राहत कार्य में मदद करने के लिए और आपदा की भविष्यवाणी करने के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण का क्या महत्व है? तो सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण से आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण से आपदा के समय राहत कार्य में मदद मिलती है। 15 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपदा प्रबंधन के लिए SDMA संस्था जिम्मेदार है।
16 नंबर प्रश्न है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वह है 2005। 17 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो वह है DDMA। आगे हम लोग इसके फुल फॉर्म को भी पढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम यानी कि UNDMT, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, किस देश में आपदाओं के उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है, तो वह है भारत में, अफ्रीका में, अमेरिका में। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है, तो वह है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन 11 अगस्त 2004 को किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है नई दिल्ली में। 22 नंबर प्रश्न है, NIDM का हिंदी में क्या अर्थ होगा, तो वह होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न है 23 नंबर, डिजास्टर का हिंदी में क्या मतलब होता है, तो डिजास्टर का हिंदी में मतलब है आपदा, विपत्ति, तबाही या दुर्घटना। अगला प्रश्न है, NDMA की अध्यक्षता कौन करता है, तो NDMA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कौन सा है, तो भारत में पहला आपदा प्रबंधन संस्थान 2008 में महाराष्ट्र के लातूर में हुआ था। अगला प्रश्न है 26 नंबर, NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे बनता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं, तो वह 9 सदस्य होते हैं। एक प्रधानमंत्री होते हैं और 8 उनके सहयोगी होते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सुनामी, हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, शीतलहर, समुद्री तूफान, यह सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे देखते हैं मानव निर्मित आपदाएं कौन सी हैं, तो मानव निर्मित आपदाएं अपराध, नागरिक अव्यवस्था, आतंकवाद, युद्ध, साइबर हमले आदि, यह सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 13 अक्टूबर को। 30 नंबर प्रश्न है, SDMA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 31 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह नई दिल्ली में। 32 नंबर प्रश्न है, NCMC का पूर्ण रूप क्या है, तो NCMC का पूर्ण रूप नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, इसका पूर्ण रूप है। आगे देखते हैं DDMA का पूर्ण रूप क्या है, तो DDMA का पूर्ण रूप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 34 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में NDRF की कितनी बटालियन हैं, तो 16। NDRF का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसमें 16 बटालियन हैं इस समय वर्तमान में। 35 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP किसने जारी की, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र होनोलुलु में स्थित है। 37 नंबर प्रश्न है, आपदा के संदर्भ में डेश तथा आस्टर का क्या अर्थ होता है, तो आपदा के संदर्भ में डेश का अर्थ अशुभ और आस्टर का अर्थ तारा होता है। 38 नंबर प्रश्न है, आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, तो वह आपदा से पूर्व आपदा प्रबंधन का उद्देश्य जानकारी एकत्र करना
39 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो वह है 6। 40 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो यह मानव निर्मित थी। और प्रश्न ऐसे बने कि यह कब आपदा आई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। और इसमें गैस का क्या नाम था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम था। 41 नंबर प्रश्न है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन देश से हुई थी। 42 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित होने पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 2005 में यह पारित हुआ था उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 45 नंबर प्रश्न है, ISDR का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि आपदा निम्नीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। 46 नंबर प्रश्न है, UNISDR के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो वह है 5। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है? तो वह है ओलावृष्टि, बादलों का फटना, समुद्री अपसरण। 48 नंबर प्रश्न है, SDMA की राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह मुख्यमंत्री होता है। 49 नंबर प्रश्न है, NDRF को कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित और निर्देशित करता है? तो वह है NDMA। 50 नंबर प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम है? तो भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम सुनामी है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो आप लोगों का माइनर पेपर है DSS 200 पेपर कोड का नाम है और पेपर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। इससे संबंधित 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करवाया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल आपका पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।